क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। हरे कृष्ण। 32वां श्लोक हम चर्चा करेंगे, आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस श्लोक में अब भगवान एक्चुअली ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, मतलब इस श्लोक का अर्थ क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, वो क्षत्रिय परम सुखी कहलाते हैं जिनके पास ऐसी युद्ध करने के अवसर पुनः जिन्हें प्राप्त होते हैं, वो क्षत्रिय परम सुखी कहलाते हैं। मेरे पास इंग्लिश गीता है तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन है। और अब ये श्लोक एक्चुअली अर्जुन को भगवान ने बोला क्यों, क्वेश्चन ये उठता है अचानक से, अब भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने एक्चुअली अर्जुन ने भगवान को कहा था कि भगवान इन सबको मारने से हमें मतलब हमारे लिए अच्छा होगा क्या, ये तो बुरा ही बुरा मुझे दिख रहा है, इससे क्या हमें अच्छा होगा, इससे तो सब बुरा होगा। लेकिन अब इस श्लोक के द्वारा भगवान उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन क्या अच्छा नहीं होगा। भगवान उल्टा बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस युद्ध को करने से, इन सबको मारने से क्या अच्छा नहीं होगा। तो भगवान इस तरह से अब अर्जुन को बताएंगे क्या अच्छा नहीं होगा। तो भगवान एक्चुअली अल्टीमेटली कह रहे हैं अर्जुन को कि लभन्ते युद्धम ईदृशम। लास्ट में बोल रहे हैं भगवान कि लभन्ते युद्धम ईदृशम। ईदृशम मतलब ऐसा, और युद्ध मतलब युद्ध, और लभन्ते मतलब प्राप्त करके। ऐसा युद्ध प्राप्त करके अर्जुन, मतलब तुम्हें ऐसे युद्ध की प्राप्ति हुई है जिसे प्राप्त करके क्या अच्छा नहीं होगा, मुझे ये बताओ तुम। तो भगवान कह रहे हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम, जो एक तो अपने आप ये युद्ध चल के आया, इतना महान अवसर इस युद्ध को करने का, इस ऐसा युद्ध अपने आप, ऐसे युद्ध को करने का, ऐसे युद्ध में भाग लेने का अवसर अपने आप किसको प्राप्त होता है। ये तो धर्म युद्ध है, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, तो क्या अच्छा नहीं होगा, ये तो तुम्हारा पॉइंट ही गलत है। और स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और इस युद्ध में भाग लेने से स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। मतलब भगवान अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, अगर मैं भी नहीं होता इस युद्ध में और मेरा भी ऑर्डर नहीं होता कि युद्ध करो, अगर मैं भी तुम्हें नहीं कहता तब भी तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए था, क्योंकि इस युद्ध करने से क्या अच्छा नहीं होगा। एक तो इस युद्ध को करने से जो भी इस युद्ध में मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तुम किसी को मारते हो, तुम कह रहे हो कि मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इन सब पे तीर कैसे चलाऊं, इन सबको कैसे मारूं, और वो मर जाएंगे तो मैं कैसे उनके बिना रहूँगा, और इससे क्या अच्छा होगा। नहीं, गलत। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि वो बूढ़े हो गए हैं और वो अब अपनी दुख में जीवन बिताने से अच्छा तुम उनको मारो। इसलिए भी मारो क्यों, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में है। पहला पॉइंट है कि वो अधर्म के पक्ष में, वो अधार्मिक हो चुके हैं, उनका पतन हो चुका है, वो अब गुरु के पद पे नहीं रहे। जिस तरह से ब्राह्मण को यज्ञ करने पे जो फल मिलता है स्वर्ग, उसी तरह से क्षत्रिय को भी युद्ध में लड़ते हुए मरने पर सीधा स्वर्ग मिलता है। तो इससे क्या लाभ नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और सुखिनः क्षत्रियः पार्थ, और ऐसे अवसर तो बहुत ही, जिस क्षत्रिय को मिलते हैं वो बहुत सुखी कहलाता है। मतलब इतनी परम सुखमय अवस्था है ये तुम्हारे लिए, इतनी अच्छी सर्कमस्टांसेस, इतनी अच्छी सिचुएशन मिली है धर्म युद्ध करने की। और वो भी ये युद्ध तो रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि आज तक कभी किसी युद्ध में किसी ने अपने गुरु पे तीर नहीं चलाया, किसी को मारा नहीं। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि गुरु पे तीर चलाओ, मारो। क्यों? क्योंकि वो गुरु
गुरु नहीं है जो अधर्म का पक्ष लेके अपना जीवन यापन कर रहा हो। मतलब दुर्योधन की साइड ले ली, साक्षात कली ही अवतरित हुआ है दुर्योधन के रूप में और उसकी साइड ले ली गुरु ने, तो गुरु काय करा। तो ऐसे गुरु का वध अगर मैं भी नहीं कहता तब भी करना बनता था, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर गुरु रविलप्तस्य, कि अगर गुरु भी बुरे कार्यों में प्रवृत्त हो जाए तो उसका वध कर देना चाहिए। 3-4 अवस्थाएं लिखी है महाभारत में कि किस किस परिस्थिति में गुरु का त्याग करना चाहिए, उसमें है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें मार देना चाहिए, और क्योंकि मारोगे तो क्या लाभ नहीं होगा, इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अपना ये पुराना शरीर वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर को प्राप्त करेंगे, और प्लस इनके मरने से धर्म भी स्थापित होगा। धर्म भी तो स्थापित करना है ना, मैं तो धर्म की स्थापना करने ही आया हूँ, और ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान आगे श्लोकों में कहेंगे तुम अगर मेरी हेल्प कर दोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तब भी मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो अर्जुन, और तुम क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, डिवोटी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ हो ये अच्छा कार्य हो। जिस तरह से भक्त हमेशा भगवान को श्रेय देते हैं, उसी तरह से भगवान भी हमेशा भक्तों को ही श्रेय देकर आगे चलते हैं। जिस तरह से भक्त हम्बल होते हैं उसी तरह से भगवान भी हम्बल हैं, वो भी दीन है, और क्योंकि भगवान दीन है इसीलिए भक्त में दीनता का गुण होता है, क्योंकि सारे गुण तो भगवान से ही आ रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये युद्ध तो तुम्हें करना ही है, क्योंकि ये युद्ध नहीं करोगे तो यहाँ पर केवल हमें लोकल लेवल पे धर्म को स्थापित नहीं करना, हमें वर्ल्ड लेवल पे करना है। क्योंकि अगर ये युद्ध तुमने नहीं किया तो दुर्योधन, दुशासन, सारे कौरव राज्य करेंगे संसार पे, और सारे संसार से धर्म भक्ति सब खत्म हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं आया ही धर्म की स्थापना करने हूँ। तो इसलिए तुम इस युद्ध में भाग लो पूरे उत्साहित होके। अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी तुम्हें एटलीस्ट, और अगर तुम मारोगे जिसको उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम नहीं मरे तो इस संसार में भी जब तक रहोगे आराम से जियोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसलिए तुम पूरे उत्साह के साथ युद्ध करो, और यही बस मेरी तुमसे आशा है। और ये याद रखना मेरी आशा क्यों है तुम्हारे से, क्योंकि तुम स्पेशल क्षत्रिय हो, तुम ऑर्डिनरी क्षत्रिय नहीं हो। ऑर्डिनरी क्षत्रिय का तो कर्तव्य होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइटिंग, युद्ध करना और व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, लेकिन तुम स्पेशल क्षत्रिय हो, तुम सभी पांचों धर्मराज, आप तो पांचों प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन हो, धर्म की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है तुम पांचों का, क्योंकि तुम स्पेशल क्षत्रिय हो, कोई आम क्षत्रिय थोड़ी ना हो। इसलिए मेरी आशा है कि तुम इस धर्म युद्ध में पूरे उत्साह से भाग लो, और मेरा जो उद्देश्य है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसमें मेरी हेल्प करो, और अपना दिमाग मत लगाओ। बस ये भगवान अर्जुन से इस श्लोक के द्वारा कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।